सलार को जब ये यकीन हो गया है कि अब उसके साथ भी कोई खड़ा है, उसके साथ भी कोई ऐसा है जिस पे वो यकीन कर सकता है, तो उसने अपने सौतेले भाई और माँ से अपनी माँ की सारी दौलत वापस लेने का इरादा कर लिया है कि तुमने कोशिश तो पूरी की मुझे मारने की, लेकिन कामयाब नहीं हुए। ये जान लो कि जो कुछ तुम्हारे पास है वो मेरा है। सलार अपने वकील से भी ये कहता है कि आज के बाद मेरी इजाज़त के बगैर किसी भी बिजनेस में कोई ऐसी डील नहीं होगी जिसकी मुझे खबर ना हो। ईमान ने सलार को यह तो बता दिया है कि जिस घर में तुम नौकरों की तरह रह रहे हो वहाँ तुम्हारी अहमियत या तुम्हारी हैसियत क्या होनी चाहिए। तभी तो सलार ने अपने सौतेले भाई को भी ये कह दिया है कि तुम लोगों से मैं अपनी माँ की दौलत वापस लूँगा, ना सिर्फ अपनी माँ की दौलत वापस लूँगा बल्कि तुम लोगों के पास भी जो कुछ है वो भी नहीं छोड़ूंगा। सलार तो अपने हक के लिए लड़ेगा, क्या वो ईमान की मोहब्बत भी जीत पाएगा? सलार जब ईमान से कहता है कि मेरे साथ वादा करो कि तुम मुझे छोड़कर कभी नहीं जाओगी, तो ईमान उससे वादा नहीं कर पाती। ईमान को अभी तक सलार से मोहब्बत नहीं हुई। सलार वापस घर आ जाएगा और ईमान उससे कहेगी कि मैं अपने बाबा का पता करने जा रही हूँ, क्योंकि वो नाराज़ ना हो जाए कि इस बार तो ना ही मैंने उनका पता किया। आलम साहब को भी इस चीज़ का अंदाज़ा है कि सलार और ईमान मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं। ईमान अपने वालिद से मिलने जाएगी और जब वो अपनी बेटी को देखेंगे तो उनकी सारी थकावट दूर हो जाएगी और उन्हें अपनी बेटी से मिलकर खुशी होगी। ईमान को परेशान देकर उसके वालिद उसे यकीन दिलाते हैं कि मैं अब काफ़ी बेहतर हूँ। ईमान के वालिद उससे पूछते हैं कि तुम बताओ अपने ससुराल में खुश हो, लेकिन ईमान खामोश हो जाती है। ईमान अपने वालिद को तसल्ली देने की कोशिश तो करेगी, लेकिन आलम साहब भी जानते हैं कि ईमान के साथ वहाँ क्या बीत रही है या वो किस मुश्किल से गुजर रही है। सवेरा भी वापस आ गई है और इस बार सवेरा को परेशान देकर ईमान भी उसका साथ देगी। सवेरा जब देखती है कि आलम साहब तो शॉप पर जा नहीं सकते तो वो शॉप पे चली जाएगी हिसाब किताब देखने, लेकिन जमील को अब कहीं सुकून नहीं मिल रहा। जमील को जब से ये पता चला है कि ना तो उसे जेवर मिल रहे हैं और ना ही घर से उसका हिस्सा मिल रहा है, जमील भी कोई मौका हाथ से जाना नहीं देता जहाँ से उसे पैसे मिलने की उम्मीद हो। इस दफ़ा तो वो शॉप पर पहुँच गया है, लेकिन यहाँ से भी उसे कुछ नहीं मिलेगा। ईमान भी अपनी बहन को यह तसल्ली देगी कि बाबा तुम्हें खुश देखना चाहते हैं और हम ये जानते हैं कि तुम जमील के साथ खुश नहीं हो। सवेरा को भी अपने घर से हिमायत मिल जाएगी, जबकि वो पहले ही फैसला कर चुकी है कि वो जमील के साथ नहीं रहेगी और इस तरह जमील जैसा किरदार भी जल्द अपने अंजाम को पहुंच जाएगा। लेकिन ईमान और सलार की कहानी में आगे चलकर क्या होगा? ईमान सलार की मोहब्बत को दिल से कबूल करेगी? क्या सलार अपने मकसद में कामयाब हो जाएगा? क्या वो ये जंग जीत पाएगा जो उसे अपने ही घर वालों के खिलाफ लड़नी है? उम्मीद करते हैं हमारी ये वीडियो आपको पसंद है। अगर हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना।